मेजर सेक्टर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में मेजर सेक्टर्स बता चुका हूँ आपको। सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। किस तरह सी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स 28.88 टूवर्ड्स द नेशनल जीडीपी। अब ये जो है ये रीसेंट आपको बता रहा हूँ कि 28.88% पाकिस्तान का नेशनल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, एग्रीकल्चर का है। एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जनरेट्स 43.5% या 44% आप ले सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इससे, यानी जो लेबर फोर्स है वो इससे क्या है, कनेक्टेड है। अच्छा, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स राइस, कॉटन, फिश, फ्रूट्स स्पेशली ऑरेंजेस एंड मैंगोस एंड वेजिटेबल्स एंड इम्पोर्ट्स वेजिटेबल ऑयल, वीट, पल्सेस एंड कंज्यूमर फूड्स। ठीक है, तो पाकिस्तान ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है जो कि मतलब बहुत कम है। मतलब अगर आप मैंगोज़ देख लें तो मैंगोज़ ख़त्म हो गए पाकिस्तान से। किस तरह से ख़त्म हो गए, आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली। मुल्तान में आप जाएँ डीएचए आपको मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। आपने वो जो मैंगोज़ के बाग थे वो भी ख़त्म कर दिए, ऑरेंजेस आपने ख़त्म कर दिए मुल्क से, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, इसमें हम मैं और आप सब शामिल हैं। ठीक है, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको लाइसेंस देने वाली कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, ये हम लोग ही हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे आता जाएगा। जब वो नीचे आएगा ऑब्वियसली आपका एग्रीकल्चर डे बाय डे ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ किसानों की जानिब से, वो यही प्रोटेस्ट था कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ख़रीद लेती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास अजनास ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान प्रिंसिपल नेचुरल रिसोर्स आर आरेबल लैंड एंड वाटर। अबाउट 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज़ अंडर कल्टिवेशन एंड इज़ वाटर्ड बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के पास मौजूद है। फिर दूसरे नंबर पर हमारी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है पाकिस्तान का, वो तकरीबन 20.30 जो कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में। ठीक है, उसके बाद द मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑयल रिफाइनरीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, बेवरेजेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, क्लॉथिंग, पेपर प्रोडक्ट्स एंड शिप। ठीक है, ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। फिर लास्ट आज सर्विसेज के हवाले से पढ़ाया जा रहा है। सर्विसेज क्या हैं, पाकिस्तान सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर अबाउट 61.7% ऑफ जीडीपी। अब ये रीसेंट रिपोर्ट है। ठीक है, अप डाउन इसमें हो सकता है, कुछ वैल्यूज़ का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन जो इस वक्त दे रहा है सर्विसेज के अंदर वो क्या है, वो आपकी सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी आपको बताता चलूँ। सर्विसेज में सबसे पहले आप टेली कम्युनिकेशन, आपका जितना भी सेक्टर है जिसमें आपने पीटीसीएल आपके पास मौजूद है, इसके साथ साथ यूफोन, जोंग, वॉरेट, जितनी भी टेली कम्युनिकेशन आपकी कंपनीज़ हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो सर्विसेज मौजूद हैं वो आपकी एयर टिकट्स हो गए। ठीक है, एयर टिकट्स भी ऑब्वियसली क्या है, सर्विसेज हैं। ठीक है, ट्रेन टिकट्स हो गए, बस टिकट्स हो गए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो कि अनटचेबल हैं, ठीक है, इंटेंजिबल हैं, उसको आप सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो 61.7% है।